ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं। मैं हूं संजीव कुमार। महाशिवरात्रि जो 2 दिन के बाद आने वाला है, और महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है, महाशिवरात्रि की पूजा कैसे करें, इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य लवकुश पांडे जी। आचार्य जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका लखीसराय लाइव चैनल में। और आपसे जानना चाहेंगे आचार्य जी कि महाशिवरात्रि जो आने वाला है कैसे पूजा हो, शिवरात्रि महाशिवरात्रि में क्या अंतर है, जो पूजा करे वो कैसे विधि विधान से पूजा करे, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइए। सबसे पहले संजीव जी, आपको बहुत सारे आशीर्वाद, आप सदा आरोग्य रहें, और आपके चैनल के माध्यम से सारे भक्तों को भी आशीर्वाद। आप इतना जानें कि हर एक मास में कृष्ण पक्ष में जो है शिवरात्रि तिथि जो है त्रयोदशी उपरांत चतुर्दशी में होती है। और ये जो शिवरात्रि होती है ना, ये हर एक मास में जो है शिवरात्रि होती है, जो मास शिवरात्रि होती है। और फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी उपरांत चतुर्दशी तिथि में जो होती है वो महाशिवरात्रि कहा जाता है। हर एक शिवरात्रि से निम्न शिवरात्रि ये नहीं है, ये महाशिवरात्रि है। क्यों? क्योंकि विद्येश्वर संहिता के अनुसार शिव पुराण में एक संहिता विद्येश्वर संहिता होती है। उस संहिता में बताया गया है कि आज के दिन ही भगवान जो है निराकार निर्गुण साकार रूप में भगवान ज्योतिष स्वरूप जो है लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। और आज के दिन जो है ये लिंग का प्रादुर्भाव होते ही भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी वहाँ पे विराजमान थे। तो भगवान शिव जी ने कहे कि हे परमपिता परमात्मा, आप जो हैं आज से ये लिंग का पूजन करें, ताकि आपके पूजन करने के बाद सारे भक्त जो हैं पूजन करें। और इस शिवलिंग का पूजन करने से जो भक्त जिस प्रकार से जैसे चाहेंगे सारे इच्छा पूर्ण होंगे। शिवरात्रि और मास शिवरात्रि में विशेष अंतर यह है कि आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन जो शिवरात्रि होते हैं उसमें शिव और पार्वती का विशेष योग बनता है, जो समावेश दोनों होते हैं। और जो विवाह इत्यादि की क्रिया होती है, आज के दिन विवाह की क्रिया नहीं है, लेकिन शिव सारा मतलब देखते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन जो है शादी ब्याह का रहता है इस तरह का। इसका ये कारण है ना कि शिव और पार्वती जो है आज के दिन मिलते हैं, तो इसी कारण से लोग जो है मिलने की क्रिया में जो है विवाह की क्रिया को बना दिए। लेकिन आज के दिन जो है भगवान शिवलिंग का जो है निर्गुण साकार रूप में भगवान लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। उस प्रादुर्भाव के कारण जो है आज शिव की विशेष पूजन होती है, इसलिए जो है पूजन करने की प्रथा है। अब है कि शिव की पूजन हम करते हैं तो कैसे करनी चाहिए। शिव की पूजन जो है महाशिवरात्रि के अवसर पे 8 पहर होते हैं, 4 पहर दिन और 4 पहर रात। आप 8 पहर में पूजन करें। यदि जो आप उसमें सक्षम नहीं हैं तो आप रात्रि की पहर जो है 4 पहर है उसमें आराधना करें। उसमें भी आप संभव नहीं है तो आप प्रदोष काल में गोधूली बेला में भगवान की आराधना करें। शिव की आराधना करने से मानव के जीवन में सभी प्रकार की सुख शांति प्राप्त होते हैं। जो भक्त जिस प्रकार से जैसे जब चाहें, भगवान शिव जी इतने सरल हैं कि 1 लोटा जल सारे समस्याओं का हल। हमारे प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि शिव जो हैं इतने जो है निर्गुण साकार रूप में हैं कि 1 लोटा जल भी भगवान को चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में आने वाले सारे विघ्न बाधा दूर होते हैं, और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, ये शिव की पूजन करने से आपको प्राप्त होते हैं। इसलिए शिवरात्रि के दिन सारे भक्त जो है दूध दही घी मधु शक्कर से शिव जी को स्नान कराएं, और यथासंभवतः जिनको अभिषेक करवाना हो ब्राह्मणों को बुला करके अभिषेक करें, और नहीं तो अपने भाव से अपने श्रद्धा से जितना आपकी सामग्री मिल सके आप उस भाव से भगवान की आराधना करें। शिव जी की कृपा से आपके घर, आपके परिवार, आपके समाज में सभी प्रकार की सुख समृद्धि बनेगी, ये आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आचार्य लव जी, आपसे जानना चाहेंगे मंत्रोच्चारण के साथ किस मंत्र का उच्चारण किया जाए ताकि जो पूजा में हो वो ज़्यादा कारगर हो। ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये भगवान का महामृत्युंजय मंत्र है। शास्त्रों में बताया गया है यजमान जी कि शिव की पूजन करने से सर्व पाप की क्षय होती है,
शिव की पूजन करने से 4 फल की प्राप्ति है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों फल की प्राप्ति अगर आप चाहते हैं तो शिवरात्रि का महापावन पर्व आ रही है। सभी भक्त संध्या कालीन, प्रदोष कालीन में हमारे भाई साहब आचार्य जी बता रहे थे कि प्रदोष काल में पूजन करने का 8 पहर का फल प्राप्त होती है। इसलिए सभी भक्तों से विशेष आग्रह कि अगर आप महाशिवरात्रि व्रत करते हैं तो 4 पहर रात्रि की है, अगर 4 पहर की पूजन करते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजन करें और महामृत्युंजय मंत्र का अनुसरण करते हुए, वाच्य करते हुए पूजन करें। अवश्य ही आपके जीवन में सभी प्रकार के सुख शांति की प्राप्ति होगी। विद्या चाहने वाले को विद्या की प्राप्ति होगी। जो विद्या चाहने वाले हैं वो भगवान को गंगा जल, लाल चंदन, बेलपत्र और तिल मिलाकर भगवान की पूजन करें। वो विद्या की अत्यंत प्रादुर्भाव होगा और उनके जीवन में उस विद्या से उच्च पद की प्राप्ति होगी। आचार्य जी, आपसे ये जानना चाह रहे थे कि जो शाम का जो बारात होता है, शिव जी का जो बारात, जी, इसकी क्या महिमा है, इसका थोड़ा उल्लेख। ये जो महिमा अभी हम आपको बता रहे थे कि ये जो महाशिवरात्रि होते हैं, वो महाशिवरात्रि में शिव और पार्वती का जो है मिलन का एक योग है। उस दिन शिव जी जो है वो पार्वती के साथ जो है शिव जी जो और पार्वती हैं, दोनों का ये मिलन का एक योग है। और इस योग को देखते देखते प्रचलन में जो है एक विवाह का योग बन गया, ठीक है ना, जिसको कि लोग जो है क्या करते हैं कि सरस्वती पूजा के दिन भूत भावन भोलेनाथ की तिलक रूप में करते हैं। और जो है आज महाशिवरात्रि जो आपके आने वाले 26 तारीख को है, उस दिन जो है विवाह की प्रथा चल गए हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्रों में, शिव पुराण के विद्योत्तर संहिता में ऐसा आया है कि आज के दिन विवाह की कोई प्रधानता नहीं है। वैशाख विवाह तभी हुआ था, वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को जो है भगवान शिव जी का विवाह हुआ है। ऐसे शिव की विवाह तो बहुत सारे विवाह हुए हैं, लेकिन वैशाख शुक्ल पक्ष जो अक्षय तृतीया के दूसरे दिन जो पंचमी तिथि आते हैं, उस दिन भगवान शिव जी की विवाह हुई। लेकिन ये शिवरात्रि में जो है विवाह लोग करते हैं, शिव और पार्वती का मिलन का योग जो है समावेश बनता है। इस कारण से जो है लोग बारात की प्रथा को, क्योंकि शिव जी मिल रहे हैं पार्वती से, तो ये बन गया प्रथा की विवाह का योग बन गया, इसलिए लोग करते हैं। लेकिन भगवान कहे हैं कि भावग्राही जनार्दन, शिव की पूजन में यदि जो विवाह लोग कर रहे हैं तो ये भी शास्त्र से ही है, हमारे पूर्वज के लोग करते आ रहे हैं, ये भी गलत नहीं है। लेकिन विशेष कर जो है आज के दिन ही जो है भगवान शिव जी का निर्गुण साकार रूप में लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। और ये लिंग की पूजन की प्रथा शिवरात्रि दिन से ही प्रचलन में आया। इसलिए जो है आज से शिव जी की विशेष पूजन की महिमा जो है प्रारंभ हुआ और शिवलिंग की पूजन की प्रथा प्रारंभ हुई। और शिव जी की पूजन करने मात्र से शिवलिंग पे दूध, दही, घी, मधु, शक्कर और कुछ भी नहीं है तो 1 लोटा जल चढ़ाने से शिव जी जो है सारे भक्तों को कल्याण करते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। सारी समस्या का हल जी, 1 लोटा जल। ये हमारा द्राव्यते नाश्यते इति रुद्रः। शिव की पूजन करने से, सिर्फ जल चढ़ाने से सारे किए हुए पाप और आने वाले विघ्न का भी हरण होती है। इसलिए सभी भक्त शिवरात्रि के दिन नहीं कुछ संभवता हो तो 1 लोटा जल भी चढ़ाएं। बाबा सभी भक्तों के जीवन में सुख शांति की प्राप्ति देंगे। तो ये हमारे साथ आचार्य लवकुश पांडे थे, जो बता रहे थे महाशिवरात्रि का क्या महत्व है और कैसे महाशिवरात्रि पर आप लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं विधि विधान के साथ। आगे और भी त्योहारों पर आपको हम आचार्य लवकुश पांडे जी से विस्तार से हर एक विषय पर जानेंगे। देखते रहिए लखीसराय लाइव।